अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई, यूएई ने पाकिस्तानी लेबर के वीज़े खोल दिए हैं या नहीं खोले? कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पे बहुत सारे अहमक लोगों ने आके कमेंट्स किए थे। ये लोग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, आई डोंट नो, कि हो सकता है 24 घंटे ये मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है उसके पास बैठे रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के ऑफिसेज में बैठे रहते हैं। इनको सब चीज़ों का पता होता है, फिर आके कमेंट्स में लिखते हैं ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं है, वीज़े तो खुले ही नहीं है। तो मेरे भाई, जिन चीज़ों का तुम्हें पता नहीं है, तुमने 1 महीना पहले अप्लाई किया था, अप्लाई किया भी था या नहीं किया था, आई डोंट नो। तुम लोग किस बेस पे आके कमेंट्स करते हो? मेरे पास जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक न्यूज़ है कि इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों के, इवन जो बांग्लादेशी हैं, लेबर कैटेगरी के लोग जिनको डिग्रीज की ज़रूरत नहीं होती, उनके वीज़े ओपन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक नया रूल बना है, वीडियो पहले पूरी देखा करो, उसको समझने की कोशिश किया करो कि अगर अब वीज़ा इशू नहीं हो रहा। एक बंदा कमेंट्स कर रहा था कि भाई मैंने लेमोजीन का बिज़नेस स्टार्ट करना था, लेकिन वीज़ा इशू नहीं हो रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा, आप झूठ बोल रहे हो। तो मेरे भाई, पहले इस बात को समझो। जिस कंपनी से आप लेमोजीन का वीज़ा ले रहे थे, उस कंपनी में अगर ऑलरेडी पाकिस्तानी भरे हुए हैं, डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन के रूल को उसने फॉलो नहीं किया, तो मज़ीद पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लगेंगे किसी भी कैटेगरी में। चाहे वो वाइट कॉलर जॉब के हों, जिनके पास डिग्रीज हैं अटेस्टेड, उनके भी वीज़े नहीं लगेंगे। इसी तरह इंडियन है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, एक कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारे लोग एक स्पेसिफिक कंट्री से, पाकिस्तान से या इंडिया से, नेपाल से, किसी भी कंट्री के लोग भरे हुए हैं अपनी कंपनी में, और दूसरी नेशनलिटी के लोगों को उसने वीज़े नहीं दिए, तो उसमें मज़ीद वो उस कंट्री के लोगों के वीज़े इशू नहीं करवा सकता। अब आप जिस लेमोजीन की कंपनी में गए, ठीक है, उसमें अगर 10 वीज़ों का कोटा है, 10 वीज़ों में से उसने ऑलरेडी 5-6 पाकिस्तानियों के वीज़े निकाले हुए, लेकिन अदर नेशनलिटी के किसी बंदे को उसने वीज़ा नहीं दिया, तो अब मज़ीद पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं निकलेंगे। अब डिग्री वाली जो शर्त है वो वाइट कॉलर जॉब्स के लिए वो वैसे ही बरकरार है। जो लेबर कैटेगरी की जॉब्स हैं, 6 to 9 कैटेगरी वाली जॉब्स, उसके लिए डिग्रीज नहीं चाहिए, लेकिन उनके वीज़े इस तरह इशू होंगे कि ऐसी कंपनी जिसने ऑलरेडी जो नया रूल बना है डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन का, उसको फॉलो किया है, उसने अपनी कंपनी में ऑलरेडी 20% अदर नेशनलिटी के लोगों को हायर किया हुआ होगा, तो उसके बाद ही वो मज़ीद पाकिस्तानियों को वीज़ा दे सकता है किसी भी कैटेगरी में। इसी तरह अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडियंस के वीज़े भी नहीं लग रहे थे, चाहे उनके पास डिग्रीज हो नहीं हो, उनके भी वीज़े होल्ड पर थे। तो ये रूल सबके लिए, हर नेशनलिटी के लिए, हर कंपनी के लिए यूएई के अंदर। तो वीज़े खुल चुके हैं, वीज़े पहले भी बंद नहीं थे, अब भी बंद नहीं है। लेबर कैटेगरी के हों, वाइट कॉलर हों, सब वीज़े खुले हुए हैं। पहले तहकीक किया करो कि भाई हकीकत क्या है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी डाल दूंगा, उसमें एक न्यूज़ डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से आपको पढ़ने को मिल जाएगी। उसको अच्छे से पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि जो नया रूल है उसकी वजह से इस वक्त बहुत सारी कंपनीज में वीज़े नहीं लग रहे हैं। वो इसीलिए नहीं लग रहा है कि उन्होंने 20% जो अदर नेशनलिटी के लोग हैं उनको हायर नहीं किया। जब वो 20% कंप्लीट कर लेंगे, अपनी कंपनी में दूसरी नेशनलिटी के लोगों को हायर कर लेंगे, उनको वीज़ा दे देंगे, उसके बाद ही उनकी कंपनी में मज़ीद, अगर उन्होंने पहले ही पाकिस्तानी रखे हुए हैं तो पाकिस्तानियों के वीज़े बाद में निकलेंगे, ठीक है। अगर इंडियन है उस कंपनी में, उसने बहुत सारे इंडियन भरे हुए, 20% लोगों को जब वो वीज़ा देगा अदर नेशनलिटी के, उसके बाद ही वो इंडियंस का वीज़ा इशू करवा सकता है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।